दोस्तों एमएस एक्सेल में आज हम सीखेंगे काउंट ए और काउंट ई फंक्शन का यूज करना। काउंट ए और काउंट ई फंक्शन का यूज करके किस तरह से आप वर्कर सैलरी शीट को क्रिएट कर सकते हैं, ये सारा हम सीखेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने इसको स्किप कर दिया बहुत सारी चीजें मिस कर जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं रामप्रीत सिंह स्वागत करता हूँ आपके अपने स्मार्ट एजुकेशन ज्ञान क्लासेस में। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमें जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो वीडियो डालूं उसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। काउंट ए और काउंट ई फंक्शन का यूज करके हम वर्कर सैलरी शीट बनाएंगे। देखिए ये हमारे सामने ये एक वर्कर सैलरी शीट है, तो और हम सामने वर्कर सैलरी शीट है और ये वर्कर के नाम है और ये उनके 1 वीक की अटेंडेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये टोटल वर्किंग डे, प्रेजेंट, अब्सेंट और ये पे यहाँ पे दिया है लीव और यहाँ पे है सैलरी पर डे, टोटल सैलरी। और हम पर डे हिसाब से अटेंडेंस निकालेंगे कि मंडे को कितने वर्कर प्रेजेंट थे, अब्सेंट थे, लीव थे, ये सारा हम निकालेंगे, ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो वर्कर होते हैं उनकी जो पेमेंट होती है यानी जो उनको सैलरी दी जाती है वो वीक के लास्ट में दी जाती है, और जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी पेमेंट जो होती है जो उनको सैलरी दी जाती है वो महीने के लास्ट में दी जाती है। यहाँ पे जो हम वर्कर सैलरी शीट बना रहे हैं वो हमने वीकली बनाया है, यानी एक हफ्ते का बनाया है, यानी कि ये जो इनका अटेंडेंस है वो वीकली मेंटेन होगा, ठीक है ना। अब इसको कैसे क्रिएट करते हैं इसको समझ लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें देखिए ये हमारे वर्कर के नाम है और ये उनका 1 वीक का अटेंडेंस है। तो यहाँ पे हमने अब टोटल वर्किंग डे कैसे निकलेगा, टोटल वर्किंग डे के लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम काउंट ए फंक्शन यूज करेंगे टोटल वर्किंग डे के लिए। देखिए जो काउंट ए फंक्शन होता है वो एक्चुअली सेल को काउंट करता है, जिस सेल में डिजिट फाउंड होते हैं ये उसको काउंट कर लेता है और जिस सेल में डिजिट फाउंड नहीं होते हैं ये उसको छोड़ देता है। इस तरह से ये टोटल वर्किंग डे निकालता है। अब यहाँ पे जो भी हम वर्किंग डेज की रेंज ले लेंगे और ब्रैकेट कर देंगे हम क्लोज, एंटर मार देंगे। ये देखिए हमारा आंसर आ गया है। अब यही फॉर्मूला हम नीचे लगा देंगे तो उसके भी आंसर आ जाएगा और ये फॉर्मूला सारे सेल पे इक्वली अप्लाई हो रहा है। पकड़ इसको ड्रैग कर देंगे, ये हमने ड्रैग कर दिया, ये देखिए ये हमारा आंसर आ गया। ये जो टोटल वर्किंग डे है वो है 6 है, ठीक है, जिसमें से एक संडे है जो छुट्टी का दिन होता है, इसीलिए यहाँ पे ये 6 बता रहा है। और मैंने आपसे क्या बोला था, जो काउंट ए फंक्शन होता है वो एक्चुअली सेल को काउंट करता है, जिस सेल में डिजिट फाउंड होते हैं ये उसको काउंट कर लेता है और जिस सेल में डिजिट फाउंड नहीं होते हैं ये उसको छोड़ देता है, ठीक। तो आपको काउंट ए फंक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं प्रेजेंट डे कैसे निकालेंगे। चलिए प्रेजेंट डे के लिए हम लोग जो फंक्शन है वो हम लोग काउंट ए फंक्शन का यूज करते हैं। 1 ब्रैकेट रेट है हमारा, देखो यहाँ पे रेंज जो भी हम वर्किंग डेज की रेंज ले लेंगे, हमने रेंज ले लिया, कॉमा लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, यहाँ पे हम पी लगाएंगे, पी काउंट कर रहे हैं, पी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कर देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। अब यही फॉर्मूला हम नीचे लगा देंगे तो इसके भी आंसर देगा। ये फॉर्मूला सेल पे इक्वली अप्लाई हो रहा है, पकड़ इसको ड्रैग कर देंगे, ये ड्रैग कर दिया, ये देखिए हमारा पूरा आ गया। चलिए ऑप्शन निकालने के लिए हम यूज करेंगे काउंटिंग फंक्शन यूज करेंगे। रेंज जो भी हमारा वर्किंग डेज की रेंज लेंगे, जो भी हमारा वर्किंग डेज की रेंज ले लेंगे, कॉमा लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा, ए इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि हमको क्या काउंट करना है, ए काउंट करना है तो हमने ए ले लिया और ब्रैकेट लगा के एंटर प्रेस कर देंगे, देखिए हमारा 2 आ गया। अब यही फॉर्मूला हम नीचे लगा देंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा और यही फॉर्मूला सारे सेल पे इक्वली अप्लाई हो रहा है, पकड़ इसको ड्रैग कर देंगे, ड्रैग कर दिया, या रेंज जो भी हम वर्किंग डेज की रेंज ले लेंगे, कॉमा लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा, क्या काउंट करना है, एल काउंट करना है, एल ले लेंगे, ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कर देंगे, देखिए 1 आ गया। अब ये फॉर्मूला नीचे लगा देंगे तो इसके आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला सारे सेल पे इक्वली अप्लाई हो रहा है, पकड़ इसको ड्रैग कर देंगे, ये आंसर आ गया। अब जो चलिए यहाँ पे हम सैलरी पर डे यहाँ पे हम उनका डाल देते हैं, क्या उनका रेट है, क्योंकि जो वर्कर होते हैं उनका अलग अलग रेट होता है। जैसे कि मिस्त्री का अलग रेट रहता है और लेबर का अलग रेट होता है। मान लीजिए हमने यहाँ पे मिस्त्री का मान लीजिए हमने कर दिया 650, लेबर का कर दिया 400 डाल दिया। अब यहाँ पे हमने सैलरी पर डे में हमने कुछ रेट डाल दिया, ठीक है। चलिए अब निकाल लेते हैं। अब जो टोटल सैलरी होती है वो प्रेजेंट डे के बेसिस पे निकलती है। चलिए इक्वल टू लगा देंगे, ये हमने प्रेजेंट टू लगा देंगे
प्रेजेंट डे मल्टीप्लाई सैलरी पर डे सेट कर लेंगे, एंटर मार देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। अब यही फॉर्मूला नीचे 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 लगा देंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला सैलरी पे इक्वली अप्लीकेबल पर उसको ट्रैक कर देंगे। ये देखिए कर दिया। अब यहां पे देखेंगे, ये देखिए, अब यहां पे देखिए, अब इनका अटेंडेंस हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए जो टोटल सैलरी है वो 6 डे है, यानी कि 6 दिन का देखेंगे यहाँ पे, यानी कि अब यहाँ पे टोटल जो उनका वर्किंग डे है वो है 6 दिन का। प्रेजेंट डे कितना हुआ यहाँ पे देखेंगे, मनोज है, मनोज ये जो वर्कर है मनोज है, यहाँ पे जो टोटल इसका वर्किंग डे है 6 है। अब इसका प्रेजेंट डे कितना हुआ 3, यानी 3 दिन प्रेजेंट था ये। अब देख लेते हैं जो पी है ये 1 2 3, ठीक है, और एब्सेंट 2 है, ये देखिए 2 दिन एब्सेंट था, ये 2 है, ठीक है। चलिए अब जो उसका लीव है वो एक दिन वो छुट्टी पे था, ये देखिए सैटरडे। तो यानी जो हमारा फंक्शन, जो हमारा फॉर्मूला है काउंट इफ फंक्शन प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। चलिए ऐसे ही देख लेते। सेकंड ये दिनेश है। अब दिनेश का जो टोटल वर्किंग डे है 6 है, इसमें से ये 5 दिन प्रेजेंट था। देख लेते हैं इसका पी कितने दिन हुआ, 1 2 3 4 5, तो ये सही है, ठीक है। ये इसका प्रेजेंट डे है 5 और एब्सेंट 0, यानी कि एक दिन एब्सेंट नहीं था ये। चलिए ठीक है, एक दिन एब्सेंट नहीं है। और इसका लीव है, इसका लीव है 1, ठीक है। तो यानी एक दिन ये लीव था, वो भी फ्राइडे को लीव था। ऐसे संजय का देखेंगे, संजय का जो वर्किंग डे है 6 है और 5 दिन ही प्रेजेंट था। ये देखिए पी 1 2 3 4 5 और एब्सेंट 0, एब्सेंट बिल्कुल नहीं था, और एक दिन लीव, यानी एक दिन वो छुट्टी पे था, यानी कि एक दिन वो दिनेश का क्या था, संजय क्या था, छुट्टी पे था। ये देखो वेडनेसडे को छुट्टी पे था, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे सारे जो वर्कर हैं तो इनका हमने अटेंडेंस को मेंटेन कर लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इनका ये देखिए जितने दिन भी वो आए हैं, जितने दिन वो प्रेजेंट थे, उस हिसाब से इनका ये सैलरी बन गया है। ये देखिए यहाँ पे मनोज का जो सैलरी बन के आई है वो कितनी आई है, यानी कि ये प्रेजेंट था 3 दिन प्रेजेंट था, 2 दिन एब्सेंट, 1 दिन लीव था। और जो उसका जो मिस्त्री है और इसका जो रेट है वो 650 रुपए, तो उसका 3 दिन का हुआ 1950 रुपया, ठीक है। ऐसे ही देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे जो दिनेश है, दिनेश का जो वर्किंग डे 6 है और ये 5 दिन प्रेजेंट था, और चूंकि ये लेबर है और जो उसका रेट है वो 400 है, और इसका 5 दिन का हुआ 2000 रुपया, ठीक है। ऐसे देखेंगे यहाँ पे जो यहाँ पे देखेंगे जो संजय है, संजय का जो संजय है, संजय 5 दिन प्रेजेंट था, यहाँ पे देख सकते हैं 5 दिन प्रेजेंट था और 0% 1 दिन लीव था। तो उसका जो रेट है वो 650 रुपए है, तो उसका ऐसे 5 दिन का हुआ 3250 रुपए। ऐसे आप देखेंगे सबका यहाँ पे देखिए इनकी सैलरी बन गई है। तो अटेंडेंस को हमने मेंटेन किया है, इन वर्कर सैलरी शीट हमने बनाई है, तो इस तरह से अटेंडेंस को मेंटेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं पर डे सबसे अटेंडेंस कैसे निकालेंगे, यानी कि मंडे को कितने वर्कर प्रेजेंट थे, एब्सेंट थे, लीव थे, ये निकालेंगे। इसके लिए अपन देख लेते हैं इक्वल टू काउंट इफ ओपन ब्रैकेट। अब यहां पे रेंज हम वर्टिकली रेंज ले लेंगे, ले लिया, कॉमा लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा पी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए हमारा आंसर आ गया। इसको निकाल लेते हैं ओपन ब्रैकेट। अब रेंज वर्टिकली रेंज ले लेंगे, कॉमा लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा ए काउंट करना है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कर देंगे, है ओपन ब्रैकेट। यहां पर रेंज वर्टिकली ले लेंगे, रेंज ले लिया, कॉमा लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा एल काउंट करना है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और एंटर मार देंगे। ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको सेट करके, तीनों सेट करके हम इसको हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर देंगे। ये देखिए ये सबका आंसर आ गया। देखिए मंडे को 8 प्रेजेंट, 2 एब्सेंट, 3 लीव। ट्यूसडे को 9 प्रेजेंट, 4 एब्सेंट, 0 लीव। वेडनेसडे को 7 प्रेजेंट, 3 एब्सेंट, 3 लीव, 1 एब्सेंट, 0 लीव। फ्राइडे को 11%, 0 एब्सेंट, 2 लीव। और सैटरडे को 9 प्रेजेंट, 2 एब्सेंट, 2 लीव। और संडे छुट्टी का दिन रहता है, ठीक है। तो ये खाली। अगर हम अटेंडेंस में कोई भी चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव चेंज हो जाएगा, टोटल सैलरी चेंज हो जाएगा,
और पर डे के हिसाब से जो हमारा है, जो पर डे है वो हमारा चेंज आएगा, जो भी अटेंडेंस बड़े हिसाब से। यहाँ कुछ चेंजेस करके देख लेते हैं। चलिए यहाँ कुछ चेंजेस करके देख लेते हैं। मान लीजिए दिनेश है, इसका हमने कर दिया ए, अब्सेंट कर दिया। अब हम जैसे एंटर मारेंगे तो इसका वर्किंग डे है 6 है, तो ये प्रेजेंट डे था 5 है, यहाँ हो जाएगा 4, अब्सेंट हो जाएगा 1। और चूंकि उसको जो पर डे उसकी इनकम है वो है 400 रुपए, तो ये माइनस हो जाएंगे, यानी कि यहाँ जो आपका जो उसका टोटल आएगा वो हो जाएगा 1600 रुपए। जैसे मैं एंटर मारा, ये देखिए 16 हो गया। ये देखिए वर्किंग डे है 6 और जो उसका हो गया 4, क्योंकि हमने अब्सेंट लगाया था। ये देखिए एक अब्सेंट हो गया और जो इसकी जो सैलरी है कितनी हो गई, 1600 हो गई। ठीक है, इस तरह से आपको, तो दोस्तों इस तरह से आप वर्कर सैलरी शीट में काउंट ए और काउंट ई फंक्शन का यूज करके आप एक वर्कर सैलरी शीट को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक से, तब तक के लिए नमस्कार।